Welcome to Kumar Biology classes. Now we are going to start chapter 16 Biology from 11th, that is digestion in human being or the human digestive system. जैसा कि हमें पता है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने आप में एक कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमें पता है, हमने 11th में पढ़ रखा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मीन्स देयर इज टू ओपनिंग फॉर द पर्पस ऑफ द इंजेशन एंड द इजेशन। जब इंजेशन और इजेशन भोजन के अंतर्ग्रहण और निष्कासन के लिए अलग अलग ओपनिंग्स होते हैं तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है जिसे हम लोगों को देखना है। तो दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि जब भी सिस्टम की बात की जाती है तो सिस्टम में आप क्या देखते हैं। कोई भी जो सिस्टम है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स। तो जो सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसमें भी सेवरल काइंड्स ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। तो सभी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, उन सभी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग इसको दो भागों में पहले बांट सकते हैं। फर्स्टली हम बोलेंगे कि क्या है, तो एक को हम बोलेंगे कि either you can say gastrointestinal tract and second is digestive glands। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जिसे जीआई भी बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट एंड दी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो या फिर इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों मिलकर के ये क्या बनाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है या हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व हैं और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इसमें कितने तरह की ग्लैंड्स हैं, उनके फिर फंक्शन क्या होते हैं। तो जो जीआई ट्रैक्ट है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग इसके मेजर पार्ट्स हो जाते हैं। तो फर्स्टली हमारा हो जाता है बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। सेकेंड हमारा हो जाता है फेरिंग्स, इसोफेगस और द फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर इसके पार्ट्स हो जाते हैं, इसे लिखा जा सकता है डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के लिए चलेंगे। तो ये इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसे मिटाना पड़ेगा, हमारे पास में जगह की कमी है। तो इतना ये हमारे मेजर ऑर्गन्स हो गए इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं जीआई ट्रैक्ट में। अब इसको मिटा करके नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। इसका नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, 1 2 5 तक हो गया। अब 6 हम लोग चलेंगे। 6 नंबर में आ जाएगा तो इसके जंक्शन हो जाएंगे। जंक्शन में आपका आ गया सीकम, जहाँ पर कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आकर के मिलते हैं, और सीकम के ही पास में आ जाता है अपेंडिक्स। एंड नंबर 7 दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये कोलोन्स हो गए, कोलोन्स भी डिवाइड हो जाते हैं, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ये हमारे हो जाते हैं सीकम, जहां पर कि दोनों का जंक्शन होगा। डायग्राम से हम लोग देखेंगे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए तो ये कोलोन हो गए, पहला इसका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि फिर इसको 3 मेजर पार्ट्स में बांट दिया गया। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाएगा रेक्टम एंड द एनस, जो लास्ट इज एनस। तो ये हमारा एक चार्ट हो गया जीआई ट्रैक्ट का, जिसमें कि हमने देखा कि ओरल कैविटी से लेकर के फेरिंग्स
देन दी इसोफेगस और द फूड पाइप, देन द स्टमक के बाद में फिर हमारा क्या आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या थे हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडनम पहला आ जाता है, उसके बाद में जेजुनम, देन दी इलियम, ये हमारे सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। फिर जंक्शन आ गया जहाँ दोनों के दोनों लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं, तो जंक्शन को सीकम के नाम से भी जानते हैं। वहां पे एक अपेंडिक्स होगा, देन दी लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन जो कि असेंडिंग, ट्रांसफर एंड दी डिसेंडिंग कोलोन के नाम से जाना जाएगा, रेक्टम, देन दी एनस। तो ये प्रॉपर हमारे क्या हो जाते हैं, जीआई ट्रैक्ट हो जाते हैं या एलिमेंट्री कैनाल हमारे हो जाते हैं, जो भी दीज आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ में, तो कौन कौन से मेजर हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की जो शुरुआत है वो हमारी हो जाती है ओरल कैविटी से है या बकल कैविटी से है। तो उसमें सबसे पहला हमारा सलेवरी ग्लैंड आ गया, के बाद में सलेवरी ग्लैंड, तो सलेवरी ग्लैंड के भी अलग अलग पार्ट्स टाइप 3 पेयर्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स हो जाते हैं, तो जिसे मेंशन किया जा सकता है पैरोटिड्स, सबलिंगुअल, पैरोटिड्स, सबलिंगुअल एंड द सबमैंडिबुलर आ जाते हैं। इसके बाद में आपका आ गया दूसरा ग्लैंड हो गया, तो हमारे इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो फूड पाइप में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाएगा। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं स्टमक, तो स्टमक में आ गया आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी के सबसे लार्जेस्ट एंड दी हेवीएस्ट ग्लैंड आ जाते हैं। तो लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ग्लैंड दैट इज लीवर, देन दी पैंक्रियाज, तो यहाँ पे लीवर आ जाते हैं, पैंक्रियाज आ जाते हैं, इंटेस्टाइनल सेक्रेटरी सेल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये पूरे के पूरे दीज आर दी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दैट इज सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड्स, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। तो पैरोटिड्स जो कि हमारे ये कान के पास में इस साइड में होंगे, सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे होगा, एंड सबमैंडिबुलर जो कि जबड़ों के नीचे पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में पाए जाएंगे, मिलियंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड द लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाता है। पैंक्रियाज दरअसल में यहाँ हम जिस ग्लैंड की बात कर रहे हैं, दीज आर दी एक्सोक्राइन ग्लैंड, सभी की सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसमें क्या है, पैंक्रियाज जो है ये दोनों तरीके से डुअल मोड पे काम करता है। ये डाइजेशन के समय में इसको हम लोग एक्सोक्राइन में पढ़ते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का जब केस आता है तो वहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी पढ़ा जाता है, जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद में इंटेस्टाइनल सेक्रेटरी सेल्स या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी आप बोल सकते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करते हैं फाइनल डाइजेशन के लिए। तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि ये सभी के सभी इसके पार्ट्स या ऑर्गन्स है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं। तो इसमें इसको सीधी सी बात है, इसको 2 मेजर पार्ट में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। इट इज ए वेरी easy way to understand the human digestive system, that is the gastrointestinal tract या फिर alimentary canal या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप जो भी बोल सकते हैं, तो ये आपका हो जाते हैं। और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन दोनों के ही मदद से भोजन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो पाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। तो इसकी जो शुरुआत हम लोग जो हमारा जीआई ट्रैक्ट हो वो बकल कैविटी से है। बकल कैविटी से है, तो बकल कैविटी में हम क्या देखते हैं, तो बकल कैविटी में हमारे पाए जाते हैं टंग, देन दी टीथ के अलग अलग तरीके के टाइप, और उससे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको इसमें देखना है। उसके बाद में जो फूड पाइप वगैरह आएगा, जो भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आएंगे, तो उस सभी चीजों को हमने मेंशन करना है। तो पहले एक प्रॉपर डायग्राम इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी के सारे उसके स्ट्रक्चर, उसके एनाटॉमी को देखा जाएगा।
तो ये देखते हैं ओवरऑल हमारा एक डायग्रामेटिक है, एब्सोल्यूट डायग्राम इसको हम लोग नहीं मानेंगे, समझने में आसानी होगी उस टाइप से इसको बनाया गया है। डायग्रामेटिक ही है, पूरे तरीके से एनाटॉमिकल इस डायग्राम को नहीं मानेंगे, समझने के लिए है। तो यहाँ पे हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इस बकल कैविटी से इसकी शुरुआत होती है या फिर ओरल कैविटी शुरुआत होती है। जिसमें कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, तो जिसमें कंपोनेंट हो जाता है हमारे टीथ एंड दी मस्कुलर ऑर्गन दैट इज दी टंग एंड दी 3 पेयर्स ऑफ दी सलेवरी ग्लैंड, जिसमें कि हमने देखा पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि यहाँ पे होंगे, और इसके बाद में यहाँ आपके आ जाते हैं बिलो दी टंग, यहाँ पर आपके सबलिंगुअल आ जाते हैं, और जबड़े के नीचे में आपके आ जाते हैं सबमैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड। तो ये 3 जोड़े आपके हमारे हो जाते हैं ग्लैंड्स इसमें। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो रीजन है दरअसल में यहाँ से, ये जो रीजन है यहाँ से विंड पाइप निकल करके जाता है। क्लियर कर दें इसको, यहाँ से विंड पाइप ट्रैकिया जो है वो ट्रैकिया यहाँ से जाता है, ये एपिग्लोटिस इसका है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे एपिग्लोटिस दिख रहा है तो ये फेरिंग दिखता है। जैसे ही बोलस भोजन चबाते हैं हम लोग, ये आएगा नीचे तो ये फूड पाइप में आ जाएगा और ये विंड पाइप को बंद कर देता है, कवर कर देता है एपिग्लोटिस। तो इसकी बात अभी नहीं होगी, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। तो ये दिस इज द जंक्शन, ये जंक्शन है। क्या क्या है यहाँ पे ओरल कैविटी एंड जंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी एंड द ट्रैकिया और द विंड पाइप। फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों क्या होते हैं, कम टुगेदर, ओपन्स हियर। तो दोनों अगर खुलते हैं इसलिए ये जगह कहलाता है आपको क्या है, फेरिंग्स। ये याद रखने वाली बात है कि फेरिंग्स क्या है, इट इज अ जंक्शन, जंक्शन है यहाँ पर वेयर फूड पाइप एंड दी विंड पाइप ओपन्स टुगेदर, दोनों एक साथ में खुलते हैं। फिर हमारा ये फूड पाइप हो गया, दैट इज द इसोफेगस। इसोफेगस आते हैं, ये लगभग जो कि 1 फीट के लगभग 12 इंच के लगभग होंगे। इसोफेगस opens into the bag like structure, almost J टाइप शिफ्ट इसको बोलते हैं। तो ये आकर के ओपन होते हैं थ्रू दी ओपनिंग that is controlled by the sphincter, ठीक है, और दी कार्डियक स्फिंक्टर। ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे बोलते हैं इसको। स्फिंक्टर मसल्स क्या है, ये एक तरीके से वॉल्व का काम करता है यहाँ पे, जो कि चोक कर जाते हैं, ठीक है, जिससे फूड का है क्या है, वो 1 वे डायरेक्शन होता है, वो इस अंदर की तरफ में जाएंगे फिर वो रिवर्स नहीं हो पाते। तो ये वॉल्व के तरीके से काम करता है ये स्फिंक्टर मसल। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ द स्फिंक्टर मसल दैट अलाउ द फूड गो इन 1 डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में भोजन को जाने देता है। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे हो जाते हैं, ये ओपन होते हैं यहाँ पर आकर के, जिस हिस्से को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। इसके बाद में फंडिक रीजन आ जाता है एंड दी पाइलोरिक रीजन आ जाते हैं। रेस्ट ऑफ द रीजन कॉल्ड दी बॉडी ऑफ द स्टमक, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हमारे पाए जाते हैं इसके बाल। आगे हम लोग देखेंगे स्टमक के एनाटॉमी को, जो कि किस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं जो डाइजेशन में भाग लेते हैं। तो ये हमारे हो गए स्टमक। इसके बाद में भोजन जो है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन दैट फर्दर यू शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पे ये कर्व बनाता है तो इसको हम लोग बोलते क्या है, तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से और इसको कर्व कर देना था, इसलिए ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर, तो ये कर्व स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भाग जो है वो डियोडनम कहलाता है, ठीक है, उसको हम लोग डियोडनम बोलते हैं। जो डियोडनम है ये काफी क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिवर हमारा है, लार्जेस्ट जो ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लिवर एंड दी पैंक्रियाज दोनों इस डियोडनम के पास में आकर के ओपन होते हैं थ्रू दी डक्ट। डक्ट क्या है, तो इसमें आपका आ गया गॉल ब्लैडर, जिसमें कि बाइल जूस स्टोर होते हैं, और फर्दर इसका जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट जो होगा वो आकर के खुलेगा इस डियोडनम के पास। फिर यहाँ पे पैंक्रियाज है, इसका पैंक्रिएटिक डक्ट भी यहाँ पे आकर के ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ पे भोजन को, यहाँ एसिडिक मीडियम होगा तो बाइल की मदद से उसको अल्कलाइन में बदल दिया जाता है, चेंज हो जाएंगे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कि ये सबसे हमारी क्या है, लार्जर जो कि गैस्ट्रिक जीआई ट्रैक्ट के सबसे लार्जर पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसको यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जगह यहाँ पे कम है तो लेबलिंग में दिक्कत है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके 3 पार्ट हो गए। एक आपका सबसे पहला जो यहाँ से रन कर रहा है, डियोडनम से आगे बढ़ रहा है, तो एक तो पहला हो गया आपका
डियोडनम, दूसरा हो गया आपका जेजुनम और लास्ट में आपका आ गया इलियम। तो इस तरीके से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो जाते हैं। डियोडनम हो गया, चलो यहाँ इलियम कर देते हैं। तो ये तीनों के तीनों मेजर पार्ट्स इसके हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जंक्शन हो गया, ठीक है, ये जंक्शन हो गया जहां पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट जंक्शन कॉल्ड द सीकम। इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। तो इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं सीकम। यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो कि हो गया अपेंडिक्स। सीकम जहाँ पर के कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अपेंडिक्स का सीधे डाइजेशन में कोई फंक्शन नहीं है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर कोलोन में असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ में जा रहा है, देन दी ट्रांसवर्स कोलोन एंड देन दी डाउनवर्ड जा रहा है जो कि डिसेंडिंग कोलोन के नाम से जानते हैं। देन अनडाइजेस्टेड फूड रेस्ट हियर, दैट इज फॉर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड दी रेक्टम। यहाँ पर आकर के स्टोर होते हैं, जमा होते हैं एंड दे पास थ्रू दी एनस। यहाँ पर भी स्फिंक्टर हो गया और यहाँ एनस हो गया जहाँ से कि भोजन को पास आउट किया जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो ये हमारे पूरे के पूरे प्रॉपर क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल हो जाते हैं। और इसमें ये सारे के सारे जो मेजर ग्लैंड्स है वो हो जाते हैं। अब इसको हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके एनाटॉमी किस तरीके से है, इसका वाल कैसे बना हुआ है, इसमें ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम इसके डाइजेशन के मैकेनिज्म पर जाएंगे। तो अभी से हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है तो इसमें पहला जो हमारा आपका आ रहा है बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में टिथ है, टंग है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ जरा सा इस वीडियो में उसको हम स्किप करके चल रहे हैं, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो किया जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो जो हम चाह रहे हैं कि जो इसमें सबसे मेन और मेजर और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है उसको ऐड किया जाए। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसोफेगस से लेकर के एनस तक अगर चलते हैं तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और बीच में स्टमक है, उसका जरा सा डिजाइन जो है वो अलग है, तो उस पर हम लोग फिर से बात करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है ये जिस तरीके के मसल से बने हुए हैं वो ओवरऑल लगभग एनस तक एक ही समान होता है, उसमें उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में समानता पाई जाती है। तो इसमें जो लाइनिंग्स पाए जाते हैं वो लाइनिंग्स ऑलमोस्ट 4 तरीके के लाइनिंग्स से ये कंप्लीट होकर के बनता है। तो इसमें जो लाइनिंग देखा जाता है तो इसमें आपका हो गया 4 लेयर्स पाए जाते हैं। तो सबसे लास्ट का जो हो गया वो तो ल्यूमेन हो गया, ठीक है, और ल्यूमेन के बाद में जो बचता है वो आपका उसको बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर नीचे से चलें तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन दी मस्क्यूलरीज, जो कि मस्क्यूलरीज मुख्यतः 2 टाइप के हो जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर और दूसरा सर्कुलर मसल होंगे और जो कि इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल होगा। और लास्ट दैट इज आउटर मोस्ट लाइनिंग, दैट इज सेरोसा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे जीआई ट्रैक्ट है जो कि मसल से बने हुए हैं उसमें जो मेजर लाइनिंग देखा जाता है वो यही 4 लाइनिंग देखे जाते हैं। सेरोसा जो कि आपकी इपिथेलियल टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होंगे। के बाद में मस्कुलरीज पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे क्या होते हैं, हमने 11th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि स्मूथ मसल होते हैं। तो ये मस्कुलरीज जो होंगे ये आपके composed of the smooth muscle that is circular and the longitudinal,
इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर में होता है, जिसे हम लोग डायग्राम से देखेंगे। लेकिन इन केस ऑफ दी स्टमक में एक तीसरा लाइनिंग बढ़ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल तो होंगे, सर्कुलर तो होंगे, एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, दैट इज दी ऑब्लिक। तो चूंकि मसल्स जो होंगे स्टमक के वो काफी स्ट्रॉन्ग जिस कारण से हो जाते हैं, भोजन अधिक मात्रा में स्टोर कर पाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चर्निंग ऑफ द फूड। भोजन को पूरे तरीके से सेमी लिक्विडस बना देना होता है उसे, तो वो भोजन को पीसने या चर्निंग करने का काम करता है। तो ये मस्कुलरीज हो जाते हैं। सब म्यूकोसा हो गया जो कि ब्लड कैपिलरीज वगैरह से ये फुलफिल होंगे, और साथ ही यहाँ पे पाए जाएंगे आपके ब्लड कैपिलरीज एंड दी लिम्फ वेसल्स। इसके बाद में आपका आ गया म्यूकोसा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। म्यूकोसा नाम से ही स्पष्ट है, म्यूकस का इस पे लाइनिंग पाया जाएगा। जो भी सेक्रेटरी सेल्स हैं वो म्यूकोसा के ही द्वारा बनाया जाएगा। जो भी एब्जॉर्प्टिव जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके म्यूकोसा लाइनिंग में ही पाए जाते हैं। तो इसका काफी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जीआई ट्रैक्ट के लिए म्यूकोसा का। तो अगर इसके डायग्राम से हम लोग चाहे तो देख करके समझ सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट जो हो गया लाइनिंग जो कि सेरोसा हो गया, लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, तो मस्कुलरीज है, तो लॉन्गिट्यूडनल है, तो आप लॉन्गिट्यूडनल को दिखा सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल का अगर सेक्शन लिया जाएगा तो वो इसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं ये क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। तो अगर टीएस लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल का इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब कि वो लंबवत है। वो अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो ये सर्कुलर नहीं होकर के इसके साथ में चलेगा, ये इस डायरेक्शन में है लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका सेक्शन व्यू तो ऐसा ही आएगा अगर उसका हम यहाँ से टीएस लेते हैं। तो ये सब क्या है, जो हमारे आंतों में एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में यही स्मूथ मसल जो है भाग लेते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब दूसरा इसमें आपका आ गया, दूसरा लाइनिंग या तीसरा हो गया ये सेरोसा मस्कुलरीज। दूसरा तो ये दो टाइप के हो गए। तो अब ये आ गया सर्कुलर, ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये इस टाइप से दिखेगा। आपको याद होगा कि इस तरीके से जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं उनके जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो किस तरीके से है, जो इनके सेल्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। ठीक है, याद होगा। तो यहाँ पे ये सर्कुलर हो गए, और इसके बाद में आपका आता है, के बाद में आपके आ जाते हैं सेरोसा, और सेरोसा के बाद में आपके आ जाते हैं, तो सेरोसा फर्स्ट हो गया आउटर मोस्ट, देन दी ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल या मस्कुलरीज, देन दी सर्कुलर, ये हो गए मस्कुलरीज, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, देन दी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन दी म्यूकोसा, एंड दिस वन दैट इज ल्यूमेन, और ये हमारे ल्यूमेन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल जो जीआई ट्रैक्ट है, तो ये ओवरऑल इसमें ये 4 अलग अलग तरीके के लाइनिंग्स पाए जाते हैं, और ये लाइनिंग्स ही कंप्लीट हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को निर्माण करता है। जो कि पहला हमारा सेरोसा, देन दी मस्कुलरी जो कि स्मूथ मसल से बने हुए हैं, सब म्यूकोसा जिसमें कि आपके ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, जिसमें ही आपके लिम्फ वेसल्स पाए जाएंगे, और इसके बाद में हमारा आ गया म्यूकोसा जो कि मुख्य रूप से क्या है, सेक्रेटरी है, एब्जॉर्प्टिव है। तो ये सब कुछ इसमें पाया जाएगा। ब्लड कैपिलरीज, रिच सप्लाई विद द ब्लड कैपिलरीज इसमें पूरे तरीके से सप्लाई करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे म्यूकोसा। और फाइनल क्या हो गया, ल्यूमेन, जिसमें कि फूड क्या करता है, मूव करता है। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रॉपर लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें बढ़ते हैं कि म्यूकोसा इसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यूकोसा के बारे में हम लोग जरा सा देखेंगे, और थोड़ा सा ये जो मसल्स हैं, तो मसल्स में मस्कुलरीज में स्टमक का जो है उसमें वो आपका एक ऐड हो जाएगा। तो स्टमक से शुरू करते हैं, फिर हम लोग म्यूकोसा की तरफ में आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं।
तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं मस्कुलरीज के बारे में, मस्कुलरीज और खास करके स्टमक के मस्कुलरीज के बारे में। वहां पर तो हम लोगों ने जो डायग्राम देखा उसमें मस्कुलरीज जो है वो प्रॉपर जो है वो एक्सेप्ट दी स्टमक को छोड़ करके बाकी जो है वो उसी तरीके से कॉमन चलेगा, जिसमें कि दो तरीके के मसल सर्कुलर एंड दी लॉन्गिट्यूडनल होंगे। स्टमक का जब केस आता है तो स्टमक के केस में जरा सा चेंज हो जाते हैं कि स्टमक के अगर लाइनिंग को देखा जाए तो इसमें आपके आ जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल तो होंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होंगे और लॉन्गिट्यूडनल के बाद में सर्कुलर भी होंगे और एक इसमें आपका आ जाता है ऑब्लिक, ठीक है, एक तिरछा भी होगा तीसरे तरीके का। तो इस टाइप से इसमें 3 लाइनिंग्स और लेयर पाए जाते हैं किस चीज के, मस्कुलरीज के, मसल्स के। तो इसका क्या है, तो ऑब्लिक हो जाने से तो इसका जो स्टिफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, होल्डिंग ऑफ द फूड है, वो काफी कुछ बढ़ जाता है। ऐसे ये फोल्डेड होते हैं लेकिन जैसे ही भोजन इसमें आता है इसका वॉल्यूम जो है काफी इंक्रीज करते जाता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो काफी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाता है। दूसरा जो इसका मेजर फंक्शन हो जाता है वो क्या है, दैट इज द चर्निंग ऑफ द फूड। ये भोजन को समझिए कि पीसने का काम करते हैं, तो इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और जिस कारण से ये फूड को चर्न कर पाते हैं एंड ट्रांसफॉर्म द फूड लाइक दी सेमी लिक्विडस, उसको ये गाढ़ा बना देते हैं, लेई के जैसा बना देते हैं, कॉल्ड द काइम। तो भोजन को ये काइम के रूप में बदलने में ये काफी हेल्पफुल साबित होता है। तो इस तरीके से इसमें 3 तरीके के लाइनिंग आ जाते हैं मस्कुलरीज के, ठीक है, मस्कुलरीज के, तो जिसमें कि आपके लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा आपका हो गया सर्कुलर एंड तीसरा दैट इज दी थर्ड इज ऑब्लिक, ये 3 लाइनिंग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, अगर इंटेस्टाइन की तरफ में चलते हैं तो वहां पे हम लोगों को समझना जो है वो इस इंटेस्टाइन का जो इनर मोस्ट है, ठीक है, नॉट आउटर मोस्ट, दैट इज द इनर मोस्ट। इनर मोस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनर मोस्ट जिसे कि म्यूकोसा बोला गया या फिर म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, वहां पर भी म्यूकोसा, तो म्यूकोसा को समझना काफी हमारे लिए जरूरी हो जाता है अगर जीआई ट्रैक्ट को समझ रहे हैं तो अगर म्यूकोसा अगर देखते हैं, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ स्टमक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, तो इसी म्यूकोसा में क्या होगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाते हैं। म्यूकोसा ऑफ स्टमक दैट फॉर्मिंग और कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड्स क्या होंगे, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जिनका फंक्शन क्या है, सेक्रेशन, एक्ट एज दी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इनका काम क्या है, तो सेक्रेट करने का उनका फंक्शन हो जाता है। जो म्यूकोसा का जो लाइनिंग होगा स्टमक में, जो इनर लाइनिंग होगा दैट इज दी म्यूकोसा। तो जो ये म्यूकोजल लाइनिंग है, इस लाइनिंग को अगर देखा जाए मैग्नीफाई करके तो इसमें क्या कुछ दिखाई दे सकता है। तो ये बने हुए हैं किस चीज के, तो म्यूकस के। और अगर सेल की हम लोग बात करें जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, तो मुख्य रूप से हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा वो होगा किस टाइप का, इस तरीके से इपिथेलियल सेल से ये बने हुए होंगे, इपिथेलियल सेल से बने हुए होंगे। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है टिश्यू चैप्टर में कि जो एपिथेलियल सेल्स होंगे इसमें आपके क्यूबॉइडल आते हैं, आपके कोलुमनर आते हैं, इसमें आपके गॉबलेट सेल्स आते हैं। तो अलग अलग तरीके की एपिथेलियल सेल को हमने पढ़ा है। तो ये जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे और इसमें अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाएंगे जिनका जो फंक्शन होगा वो भी फंक्शन अलग अलग तरीके का हो जाता है। तो इसमें देयर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ दिस सेल, ठीक है, दैट फॉर्म दी गैस्ट्रिक ग्लैंड। और 3 अलग अलग तरीके के सेल्स का समूह पाया जाता है जो कि क्या करता है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। तो वो तीनों अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं, उन सेल्स का नाम हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेल होगा जो किस चीज को सेक्रेट करेगा। वैसे तो हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और ग्लैंड्स
सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। उस गैस्ट्रिक जूस में पाए क्या जाते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं म्यूकस, और उस गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं आपके एंजाइम्स, पेप्सिन। तो 3 अलग अलग तरीके के कंपोनेंट हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। तो ये और सेक्रेट होते कहाँ से हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट किए जाते हैं। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल पर्टिकुलर हैं जो कि इस काम को पूरा करते हैं। तो जो इसमें ग्रुप ऑफ सेल है, देयर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ दिस सेल। जो म्यूकोसा है आपका स्टमक का, तो इसमें ये हो गया हमारे क्या चीज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें 3 मेजर टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं एंड कलेक्टिवली नोन एज गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो इसमें आपका पहला हो गया म्यूकस सेल होगा। म्यूकस सेल होगा जो क्या करेगा, म्यूकस को सेक्रेट करेगा। उसका एक ही काम है, वो म्यूकस को सेक्रेट कर रहा है। जो म्यूकस को सेक्रेट करेगा तो म्यूकस क्या करेंगे, तो ये जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है म्यूकोसा का, उस लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं कि फूड आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ है, तो इसने डाइजेस्ट करना है, इसने डाइजेस्ट नहीं करना। तो म्यूकस सेल क्या करेंगे, म्यूकस को सेक्रेट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, सेक्रेट करेंगे, सेक्रेट्स ऑफ सेल्स है, सेक्रेट म्यूकस। सो म्यूकस इज ए स्लिपरी सब्सटेंस जो कि चिकनाई भी देता है एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है, प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक, तो ये म्यूकस को सेक्रेट कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा सेल इसमें आपका आ गया, दूसरा सेल इसमें आ गया आपका चीफ सेल्स। तो चीफ सेल्स क्या कर रहे हैं, तो चीफ सेल, इसका नाम ही है चीफ सेल। ठीक है, तो इसका नाम ही है चीफ सेल। तो चीफ सेल करने क्या जा रहा है, तो ये जिस सब्सटेंस को सेक्रेट करने जा रहा है। तो स्टमक में मुख्य रूप से जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। And for the purpose of the digestion of the protein required protein digesting enzyme. So chief cell secrete enzymes. तो इसमें से चीफ सेल क्या करेंगे, एंजाइम को सेक्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप ऑफ सेल में से कुछ सेल होंगे जो कि एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। ये भी आप ध्यान पर रखिएगा कि ये जो ग्लैंड है इसमें क्या है, तो ये सेक्रेशन कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं, लेकिन सभी जो कोशिकाएं हैं इसमें सब अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को सेक्रेट कर रहे हैं। तो सम ग्रुप ऑफ सेल सेक्रेट दी म्यूकस, टर्म्ड एज म्यूकस सेल्स। देन द चीफ सेल्स जो कि क्या कर रहा है, एंजाइम को सेक्रेट कर रहा है, पेप्सिन को। और तीसरा जो हमारा है वो है ऑक्जिनेटिक सेल्स। तो तीसरा हमारा हो गया ऑक्जिनेटिक सेल्स। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये HCl को सेक्रेट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से HCl को सेक्रेट करने जा रहा है। और इस पूरे सब्सटेंस को हम लोग एक साथ में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो ये सबका सब हो गया गैस्ट्रिक जूस दैट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल दैट सेक्रेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन विच म्यूकस सेल सेक्रेट म्यूकस, चीफ सेल सेक्रेट एंजाइम पेप्सिन एंड दी ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। तो ये 10th क्लास में तो इतना तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही होता है। लेकिन अगर आप 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, और 11th की पढ़ाई पर ध्यान इसलिए देना जरूरी हो जाता है कारण कि आप यहीं से आप देख के चलिए कि ये आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए या प्रिपरेशन के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, मेडिकल की तैयारी करने के लिए कितनी इसकी आवश्यकता है। कि ये दीज आर दी की पॉइंट्स। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं एंड दी, ये नाम का चीफ है, बल्कि ये सबसे चीफ है, यही सबसे क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये सब बारीक जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। ऐसे तो सब कोई को पता है, छोटे क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हाँ जी गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो ये सेक्रेट करता है। लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा सेल किस चीज को सेक्रेट करता है, ये याद रखने वाली बात है जो हमें याद हो। तो अब इसे मिटाते हैं। ये हमारा म्यूकोसा हो गया, किस चीज का, म्यूकोसा ऑफ दी स्टमक। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं म्यूकोसा के बाद में म्यूकोसा ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें आते हैं। तो डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रोल है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस।
and not only complete digestion but also absorption of the food, digested food। तो यहाँ पे डाइजेशन की भी प्रक्रिया होती रहती है और क्या होता है वहाँ पे हमारी एब्जॉर्प्शन की भी प्रक्रिया होती रहती है। तो ये इस कारण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसका एक मान के चलते हैं कि सेक्शन व्यू ले लिया। तो हम लोगों ने पहले देख लिया है कि ये सब क्या हो गया। तो इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो हो गया सेरोसा हो गया, दी मस्कुलरीज हो गए, उसके बाद में सब म्यूकोसा हो गया और जो कि सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, म्यूकोसा। तो यहाँ म्यूकोसा को देखते हैं, ये इसका ल्यूमेन हो गया और ये हो गया क्या चीज, तो म्यूकोसा। तो हम देखते हैं इस म्यूकोसा को ही, इसको मैग्नीफाई किया जाए, इधर कर देते हैं ल्यूमेन म्यूकोसा। अब क्या करते हैं इस म्यूकोसा को मैग्नीफाई करके देखा जाए क्या दिखता है इसमें। जो म्यूकोसा है अगर इसको देखा जाए तो ये फिर से इपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। जो एपिथेलियल हम लोग उन्होंने पढ़ा है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, वो किसी भी बाहरी या भीतरी लाइनिंग का निर्माण करता है जो हाईली पैक्ड सेल्स होते हैं जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की सबसे खास बात हो जाती है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी बनावट कैसी है, तो जो म्यूकोसा दिख रहा है वो इसमें जो फिंगर लाइक आपको इस तरीके से दिख रहा है, प्रोजेक्शंस, दैट प्रोजेक्शंस कॉल्ड दी विलाई। इसको हम लोग बोलते क्या है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड दी और ये इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड दी विलाई। तो विलाई वास्तव में है क्या, किस टाइप से बना हुआ है, ये तो इतना ही केवल इसमें दिख रहा है। तो जब हम इसको मैग्नीफाई करते हैं तो इसमें क्या दिखता है, तो इसमें आपको दिखेगा, तो इनर मोस्ट लाइनिंग में इसमें हम लोगों को दिखेगा क्या, तो देखते हैं। तो यहाँ से जो विलाई हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इस विलाई को जब हमने मैग्नीफाई किया तो इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर इसके भीतर में दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक लाइनिंग है जो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है, जो भी इसमें क्यूबॉइडल गॉबलेट सेल्स वगैरह पाए जाएंगे, साथ ही साथ कोलुमिनर पाए जाएंगे जो कि एब्जॉर्प्टिव जिसका की नेचर हो। अब क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट इसके भीतर में इसको मान के चलो कि ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो अगर इसके भीतर में देखते हैं तो क्या है, तो ये हो गए इसके भीतर में आपको पाया जाएगा एक तो यहाँ पे लैक्टिलियल, ये इपिथेलियल टिश्यू हो गया। इसके बाद में आपका आ गया लैक्टियल वेसल होगा, जो दरअसल में लिम्फ वेसल है और कुछ नहीं, लिम्फ वेसल है, लैक्टियल या लिम्फ वेसल। फिर यहाँ पे आप ब्लड कैपिलरी देख सकते हैं, ये हो गए आपके ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि इस लैक्टियल वेसल को भी चारों तरफ से घेरे हुए हैं और नीचे के रूप में फैले हुए हैं। यहाँ जो आपको ये पिट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका जो नेचर हो जाता है, इसका नेचर है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का, विलाई का क्या है, ये एब्जॉर्प्टिव नेचर है, एब्जॉर्प्शन करने के पर्पज से मुख्य रूप से है। और यहाँ पर क्या है, जो पिट दिख रहा है वो क्या है, वो सेक्रेटरी नेचर हो जाते हैं, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो आपके गॉबलेट सेल्स दिखाई देंगे जो कि सेक्रेशन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें भी गॉबलेट सेल्स पाए जा सकते हैं जो कि सेक्रेशन करने का काम करेंगे, जो म्यूकस को सेक्रेट करेंगे, एंजाइम्स को सेक्रेट करेंगे। तो इस पिट को पर्टिकुलरली, पिट का नाम याद रखना जरूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकूम। ये आपको ध्यान पे रखना होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, इसका नाम अक्सर से पूछा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकूम। तो ये हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ये म्यूकोसा का स्ट्रक्चर, म्यूकोसा में ये सब पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या चीज, विलाई। लेकिन इतने से काम नहीं बनती है, विलाई के अतिरिक्त इसमें एक दूसरा टर्म आता है, दैट इज दी माइक्रोविलाई, ठीक है।
दूसरा टर्म आता है माइक्रोविलाई का। माइक्रोविलाई क्या हो जाएंगे? तो दरअसल में हम बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस है वो इस इपिथेलियल टिश्यू से होकर के जाता है। बोलते तो सही है, लेकिन क्या अचानक से ये एपिथेलियल टिश्यू से होकर के ये चले जाएंगे? और विलाई का दूसरा फंक्शन क्या है? तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, विलाई काम क्या करता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। इतने ही ल्यूमन में इतना अधिक ये फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाएगा जिससे कि सरफेस एरिया काफी बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा फोल्ड करेगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा उतना ही भोजन का डाइजेस्टेड फूड कैन बी डाइजेस्ट एब्जॉर्ब्ड वेल। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से हो जाएगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जो यहाँ पे इसका एपिथेलियल टिश्यू आपको दिख रहा है, तो ईच एपिथेलियल सेल आल्सो हैव दी प्रोजेक्शंस। हर एक एपिथेलियल सेल में फिर से प्रोजेक्शन पाया जाता है। तो जरा सा अब हम इस एपिथेलियल टिश्यू को क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो जो हर एक एपिथेलियल टिश्यू होगा वो तो ये सबसे पहले तो टाइटली पैक्ड होंगे जिसमें कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस की गुंजाइश नहीं बचती है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो ये इस टाइप से हो जाते हैं, और साफ बना देते हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाते हैं। अब क्या हो गया? ये फिर से सरफेस एरिया, एक तो इसने सरफेस एरिया को बढ़ाया। अगेन दिस एपिथेलियल सेल्स आल्सो इंक्रीज दिस सरफेस एरिया। हर एक एपिथेलियल सेल जो बाहर के तरफ में है उसमें ये इस टाइप का प्रोजेक्शन दिखता है। दैट आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया इन ईच सेल। प्रत्येक सेल में अगर आप देख के चलते हैं, अगर ये इस टाइप से होता तो इसको इतना ही सरफेस एरिया मिला, लेकिन अगर ये क्या हो गया? अगर ये इस टाइप से हो गया तो इतना सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। तो दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड दी माइक्रोविलाई। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ये माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई या विलाई, इसका फंक्शन वही हो गया कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। साथ ही इसमें पाए जाते हैं क्या चीज? तो गॉबलेट सेल्स आपने पढ़ा होगा, गॉबलेट सेल्स लाइक दिस। गॉबलेट सेल्स लाइक दिस। तो ये क्या करते हैं? इनका नेचर क्या है? सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये सेक्रेशन का काम करेंगे। तो इस सब में ग्रुप में गॉबलेट सेल्स पाए जाएंगे जो सेक्रेशन का काम करते हैं। यहाँ पर भी पाए जा सकते हैं, यहाँ पर भी। तो ये क्या करते हैं? सेक्रेशन का काम करते हैं, जो कि एंजाइम्स को सेक्रेट करेंगे और जिससे कि कंप्लीट डाइजेशन पूरा हो पाता है। और जो माइक्रोविलाई वाले हैं इनका काम क्या हो गया? तो इनका काम हो गया एब्जॉर्प्शन करने का। तो ये हमारे म्यूकोसा और दी विलाई या इनर लाइनिंग ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन का कंप्लीट हो जाता है, जो कि इसमें ये सारे के सारे आपको याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये सब फंक्शन इस तरीके से कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर ये कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो जरा सा ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो जो हमारा मुख्य रूप से जो लिवर है, लिवर के बारे में हम लोग देखेंगे। लिवर किस तरीके से काम करते हैं, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर डाइजेशन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।